अब बच बच के पूरा सर घर पे उठा लिए। अरे अम्मा जी। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। आहा जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा हा। हम ठीक बा। अच्छा सुनो, हम जो है एक ठो जरूरी बात करना चाहते हैं तुमसे बिटिया। हाँ तो बोलिए ना अम्मा जी। वो का है ना, हम पंडित रामफल के यहाँ गए रहे। हाँ तो पंडित रामफल को तुमरा और बैल का हम कुंडली दिखाए रहे। हाँ तो कहा बोले पंडित जी? वो बोले हैं कि बैल के ऊपर 7.5 लगने वाला है बिटिया। हाँ दिया, उससे उससे क्या होता है अम्मा जी? शनि भगवान जो हैं आदमी के सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं और उसको एकदम बर्बाद कर देते हैं और जुआ नशा का लत लगा देते हैं बिटिया। हाँ दिया, ये तो बहुत ही बुरा बात है अम्मा जी। तो कोनो उपाय बताएगा पंडित जी? हाँ उपाय तो बताए हैं बिटिया, लेकिन उपाय बहुत कठिन है। क्या उपाय है अम्मा जी, हमको बताइए। चाहे कितना भी कठिन उपाय हो, हम लड्डू के भैया के लिए वो उपाय जरूर 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 करेंगे, बताइए। हट हट। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं बिटिया, एक ठो कौआ परेशान कर रहा था। अरे कौवे को छोड़िए अम्मा जी, बताइए हमको। वो बोले हैं कि अगर बैल के सर से 7.5 का प्रभाव हटाना है तो अंगूरी को जो है अपने स्वभाव से विपरीत कार्य करना होगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बिटिया तुमको छिछोरी बनना पड़ेगा। अरे हमको छिछोरा बनना पड़ेगा? हाँ बिटिया। जब सवाल लड्डू के भैया का है ना, तो हम तो अपना जान भी दे सकते हैं। अब हम ना ये उपाय जरूर करेंगे। हाँ बिटिया, हमको पूरा यकीन था कि तू वो उपाय जरूर करेगी। हाँ तो बताइए हमको क्या करना होगा? करना ये है बिटिया कि रात को 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक तुमको कोनो एक ही आदमी को छेड़ना है। अरे अब किसको छेड़ना है? कोई भी तुम्हारे मोहल्ले में आसपास हो जिससे तुमको कोनो खतरा ना हो। हम कहाँ बोल रहे थे कि हम लड्डू के भैया को छेड़े? अरे नहीं, तुमको गैर मर्द को छेड़ना है बिटिया। अरे किसको छेड़े, किसको छेड़े? हाँ अम्मा जी, हम कहाँ बोल रहे थे कि हम अब भरभूति जी को छेड़े? कहा है कि हमको तो उनसे कोनो खतरा भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो नल्ला ठीक रहेगा। ठीक है बिटिया, तुम वो नल्ले को ही छेड़ लेना है। हाँ ठीक बा अम्मा जी। तो हमेशा छेड़े? अरे नहीं बिटिया, खाली रात के 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। अब बाकी के समय जो है तुम जैसी हो वैसे ही रहना है। और एक बात, किसी से बताना नहीं उपाय के बारे में, नहीं तो उसका असर नहीं होगा बिटिया। हाँ ठीक बा, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। पर अम्मा जी, हम कहाँ बोल रहे थे कि किसी को गैर मर्द को कैसे छेड़ते हो, तो हमको आता ही नहीं है। हम आज तक किसी को छेड़े ही नहीं। सुनो, तुमको रात को मौका मिलते ही ना हमको फोन कर लेना है, हम तुमको बता देंगे। ठीक बा अम्मा जी, हम आपको फोन करते हैं रात को। प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो बिटिया। कल्लू पहलवान। हाय दिया प्रभु, हम है ना लड्डू के भैया के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हम छिछोरी बन जाएंगे। हाय दिया प्रभुति जी, आप कब आए? भाभी जी, दूध लेके भैंस के तबेले से आ रहा था कि अचानक मेरे कानों में स्वरधारा पड़ी। उसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गया तो मालूम पड़ा कि उस स्वरधारा का जो स्रोत है वो तो यहाँ से है। अब कहाँ बोल रहे हैं प्रभुति जी, हमरे कछु नहीं समझ आ रहा है। भाभी जी, मैं सब कुछ समझ गया, बिल्कुल सब कुछ समझ गया भाभी जी। कहाँ समझ गए आप? यही कि भाभी जी, आपसे ज्यादा चरित्रवान और संस्कारी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। क्या बात कर रहे हैं प्रभुति जी? सच कह रहा हूँ भाभी जी। कितनी लाइन मारी? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, मैं ये कह रहा था कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। एट एनी सर्कमस्टांसेस आप उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करती, कभी टापते नहीं उस लाइन को आप। भाभी जी, इस बात का आपको इल्म नहीं होगा कि किसी ने आपकी बड़ी मिन्नतें की, पैरों में बिछ गया। अगर इतनी मिन्नतें किसी पहाड़ के सामने की होती ना तो पहाड़ भी पिघल गया होता। लेकिन भाभी जी, आप एक पवित्र देवी की तरह जड़ खड़ी रही।
बस से मस्त नहीं भाभी जी। भाभी जी आप महान हैं, आप रियली रियली महान हैं। आप अभी भी कहा बोल रहे भरभूति जी, हमरी कछु नहीं समझ आ रहा ये है। कच्छू नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा ना भाभी जी। ये आपकी जो पवित्रता है ना उसमें 4 चांद लगा देते हैं भाभी जी। भाभी जी आपसे एक विनती है। हाँ तो बोलिए ना, कहाँ रिकास्ट है? हाँ रिकास्ट तो हो रहे हैं, टीवी पे बराबर लोग रिकास्ट हो रहे हैं, लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ ये भाभी जी, ये जो सही पकड़े हैं ना, आपने सही पकड़ा हुआ भाभी जी, छोड़िएगा मत। इससे आपके संस्कार में 8 चांद लग गए भाभी जी। भाभी जी इन टोटो आई वुड से कि आप संस्कार और पवित्रता का एक कंप्लीट पैकेज है भाभी जी। भाभी जी फाइनली मैंने आपके सामने हथियार डाल दिए। हम समझे नहीं। भाभी जी मैं आपकी आरती उतारना चाहता हूँ। हाँ ये क्या बात कर रहे हैं? अभी प्लीज नो डिस्कशन ऑन दिस। सीधे खड़ी हुई, सीधे खड़ी हुई। कहा कर रहे भरभूति जी, हमको शर्म आ रहा है। अभी शर्माइए ना, अच्छी लगती शर्माती हुई आप। हाँ जय अंगूरी भाभी, बोलो जय अंगूरी भाभी, तोरे दिल को खोल न पाई हमरी चाहत की चाबी, बोलो जय अंगूरी भाभी। भाभी जी आरती तो खत्म हो गई, अब आप ये बताइए कि आपके चरण कहाँ हैं? हम आपके चरण छूना चाहते हैं। भाभी जी सुनिए मेरी बात, सुनिए भाभी प्लीज। शर्मा आ गई भाभी जी। ये ठेठ औरत बनाई है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन टस से मस नहीं होती। भाग गई है, गाड़ी छू लेते सारे।